हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके का क्लास नंबर 12 है। तो 11 क्लास आपके हो चुके हैं, तो प्रीवियस वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज विश्व का प्रथम स्टैटिक जीके भी आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। जब अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किया जाता है तो कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे पैगंबर मुहम्मद साहब, उनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। जो प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती थे, उनका कब्र कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी, जो उत्तर प्रदेश में है। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है। भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो मौर्य है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। जो तुलसीदास थे वो किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। मतलब जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। गॉल्जी पिंडों का मुख्य कार्य श्रावण है। जो गॉल्जी पिंड है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो श्रावण होता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से लेकर 1945 तक चला था, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ है। मतलब अंतरिक्ष में यान है उसको भेजने वाला सबसे प्रथम देश कौन था? तो सोवियत संघ था। ग्लोब पर भारत की स्थिति है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है ग्लोब पर भारत की स्थिति। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार, जो कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। मतलब भारत में स्वर्ण उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कोलार के खान से होता है, जो कहाँ है? कर्नाटक में। आगे देखिए, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है। जो चौरा चौरी कांड है वो 5 फरवरी जो 1922 में हुआ था, उसका संबंध किस आंदोलन से है? तो असहयोग आंदोलन से है। जो कब शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। 1911 में जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है उसके काल में जो बंगाल का विभाजन था, जो 1905 में हुआ था, वो निष्प्रभावी हो गया था। मतलब बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से अनुच्छेद 370 का संबंध है। निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। जो निदेशक सिद्धांतों है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आनुवंशिक सूचना का जो स्थानांतरण है किसके द्वारा होता है? तो डीएनए द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को प्रोत्साहन है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। जो गल्फ स्ट्रीम है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? तो महासागरीय दबाव के कारण। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफिनॉन है। अश्रु गैस का मतलब जो आंसू गैस है उसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? तो क्लोरो एसिटोफिनॉन। ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने की पराजय हुई थी। ईस्वी मतलब 1192 में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? तो पराजय हुई थी। सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से उद्भव है। जो सत्यमेव जयते है जो अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में स्थित है। जो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा वो कहाँ स्थित है? तो जेद्दा में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो प्रथम भारतीय थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
मौस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। जो मौस्की शिलालेख वो कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हेली धूमकेतु पुनः 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। जो हेली धूमकेतु है वो पुनः 2062 ईस्वी में दिखाई पड़ेगा या देगा। इंसुलिन शर्कराओं के उपापचयन को नियंत्रित करता है। जो इंसुलिन है, उस जो शर्करा है उसको उपापचयन को नियंत्रित करता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। गांधी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। मतलब गांधी जी ने जो CF एंड्रूज थे उनको दीनबंधु की उपाधि दिया था। IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर 5.5 घंटा है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे होती है। मतलब विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। मतलब 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। संविधान के अनुच्छेद 19 के पहला के का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। मतलब याद रखिएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 19 है उसके पहला के का में जो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इंडिया गेट का निर्माण 1921 को हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो 1921 को हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। जो विजयनगर साम्राज्य है उसका निर्माण 1336 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है। जो हाई अल्टीट्यूड रिसर्च जो लेबोरेटरी है वो कहाँ है, तो गुलमर्ग में है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। जो महात्मा बुद्ध थे वो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जी से है। जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसका संबंध किससे, तो जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म से है। मोती मस्जिद जो आगरा में है का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ होती है, तो हृदय में रक्त की अधिकतम मात्रा होती है। लोहा का सांकेतिक रूप है तो Fe है और सोना का Au होता है और चांदी का Ag होता है। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान है तो संगमरमर। चूना पत्थर का जो रूपांतरित चट्टान है वो क्या है, तो संगमरमर है। अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में है। जो अरब प्रायद्वीप है भारत के किस ओर है, तो पश्चिम में है। द ब्लाइंड असेसिन के लेखक कौन है, तो मार्गरेट एटवुड है। द ब्लाइंड असेसिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो मार्गरेट एटवुड। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किसके पूजा करते थे, तो पीपल के वृक्ष की। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय ठंडे क्षेत्रों में उगता है या उगाई जाती है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है तो NH44 है। जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर मतलब इसका दूरी है। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिंगबोई है। जो कहाँ है, असम में। राम का पूरा नाम होता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा रूप होता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनके गुरु कौन थे, तो MG रनाडे थे। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है। जो डायलिसिस है उसका प्रयोग होता है तो जो गुर्दा रोग है उसके लिए। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो चीनी। मंदारिन जो भाषा है वो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। एस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। एस्टियोलॉजी क्या है, तो अस्थियों का अध्ययन है एस्टियोलॉजी। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडलवन में हुआ था। मतलब जो चतुर्थ बौद्ध संगति था वो कनिष्क के काल में हुआ था, प्रथम ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चांद बीबी अहमदनगर की शासका थी। जो चांद बीबी थी कहाँ की शासका थी, तो अहमदनगर की शासका थी। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है, हीरा। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किए गए थे। भारत में डाक टिकट कब शुरू किए गए थे, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। जो क्वार्ट्ज है वो किससे बनता है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1862 में। आज देख लेते हैं, आज हमारा स्टेटी का पाठ है विश्व में प्रथम। तो देख लेते हैं विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति विश्व में कौन थी, तो मैरिया इसाबेल पेरॉन। कहाँ की थी, अर्जेंटीना की। प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो श्री मावे भंडार नायके थे, श्रीलंका की।
उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो रॉबर्ट पियरी था यूएसए का। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला तो मिस फ्रॉन फिप्स थी, मतलब प्रथम महिला उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी तो कैरोलीन मिकेलसेन। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी तो कैरोलीन मिकेलसेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति कौन था तो रोनाल्ड एडमरसन, जो नॉर्वे के थे, मतलब उन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा था। उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर प्रथम विजेता तो डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी थे, उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर प्रथम विजेता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन था तो तेंजिंग नॉर्गे एवं एडवर्ड हेलेरी थे, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी तो जुंको तेबेई थी, कहाँ की तो जापान की। उसके बाद देखिए, विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति फर्डिनेंड मैगेलन थे, जो विश्व के चारों ओर यात्रा किया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी तो मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार पहली बार मिला था। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो नेग्जी मेंडर था, जो पृथ्वी का मानचित्र सबसे पहले बनाया था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कहाँ था तो भारत में। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है तो बेंजूर भुट्टो है, पाकिस्तान की। यूएनई की प्रथम महिला सभापति कौन थी तो विजया लक्ष्मी पंडित थी, इसको याद रखिएगा। यूएन की प्रथम महिला सभापति कौन थी तो विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी तो मार्गरेट थैचर थी, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था तो रॉबर्ट बालपोल था, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री। संविधान निर्माण करने वाला देश कौन है तो अमेरिका है, संविधान निर्माण करने वाला देश। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे तो जॉन एडम्स थे, अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश कौन था तो जापान था, राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन था तो चीन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। उसके बाद आगे देखते हैं, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन है तो डेनमार्क है, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश है तो चीन। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश कौन है तो चीन है। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश कौन है तो ब्रिटेन है, युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश। बैंक नोट जारी करने वाला देश कौन है तो स्वीडन है, बैंक नोट जारी करने वाला देश। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभकर्ता कौन है तो ब्रिटेन है, मतलब ब्रिटेन में सबसे पहले भूमिगत मेट्रो रेलवे का प्रारंभ हुआ था। पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन है तो चीन है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश कौन है तो प्रसा है, जो शिक्षा के अनिवार्य कर दिया था। ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी तो जेन थी, ब्रिटेन की पहली रानी। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला देश कौन है तो अमेरिका है। यूएनए के प्रथम महासचिव कौन थी तो त्रिगवेली थी, नॉर्वे के यूएन के प्रथम महासचिव। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है तो जापान है, संसार का सबसे पुराना राजतंत्र। अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।